आप सभी ने इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में PHP लैंग्वेज का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो आइए जानते हैं PHP क्या है, व्हाट इज़ PHP, और इससे जुड़ी अन्य जानकारी जैसे PHP हिस्ट्री, फीचर्स ऑफ PHP एक्सेट्रा इसके साथ ही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज के समय में PHP वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है। इसका इस्तेमाल डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। तो आइए जानते हैं PHP के बारे में। तो PHP क्या है? PHP को पहले ओरिजिनली पर्सनल होम पेज के नाम से जाना जाता था। वैसे तो PHP का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। PHP एक ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। हम जानते हैं कि HTML का उपयोग करके वेब पेजेस डिज़ाइन किए जा सकते हैं। HTML कोड को किसी भी ब्राउज़र यानी कि क्लाइंट साइड पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जबकि PHP लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को किसी ब्राउज़र से पहले सर्वर पर एग्जीक्यूट किया जाता है। PHP को आसानी से HTML फाइल्स में एम्बेडेड भी किया जा सकता है और HTML कोड को PHP फाइल में भी लिखा जा सकता है। PHP वेब डेवलपमेंट और वेब एप्लीकेशंस, ई-कॉमर्स और डेटाबेस के लिए डायनेमिक वेब पेजेस के निर्माण के लिए अच्छी तरीके से अनुकूल है। यह आसानी से MySQL, Oracle और अन्य डेटाबेस से जुड़ने की एबिलिटी रखती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि PHP एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए इसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है और इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज भी है, इसलिए कंप्यूटर में PHP को उपयोग करने के लिए आपको वैम सर्वर या फिर लैम्प या फिर XAMPP जैसे सर्वर सॉफ्टवेयर होना जरूरी होता है। साथ ही आप यह भी जानें कि PHP एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि पहले कोड स्टेटमेंट को लिखा जाता है। जब कोई पेज रिक्वेस्ट किया जाता है तब PHP इंटरप्रेटर PHP कोड को लोड करवाता है, इसे पार्स करता है और इसे एग्जीक्यूट करता है। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा और C# से अलग है, जहाँ सोर्स कोड को पहले कंपाइल किया जाता है और फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। अब जानते हैं PHP की हिस्ट्री के बारे में। PHP को 1994 में रास्मस लर्डॉफ द्वारा मूल रूप से बनाया गया था। इसे रास्मस लर्डॉफ ने अपने निजी काम के लिए बनाया था। उन्होंने शुरुआत में कॉमन गेटवे इंटरफेस CGI नाम से एक प्रोग्राम बनाया था, जिसके लिए C प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल किया था। इसे लर्डॉफ ने ऑनलाइन रिज्यूम को ट्रैक करने के लिए बनाया था, जिसका नाम उन्होंने पर्सनल होम पेज टूल PHP रखा, जिसे शॉर्ट में PHP टूल कहा गया। जीव सुरासी और एंडी गुटमास ने इसे 1997 में वापस से नए तरीके से लिखा और PHP 3 को जारी किया। इसके बाद PHP को हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर कहा गया। PHP फाइल को .php एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। PHP फाइल्स को अक्सर वेब सर्वर की पब्लिक डायरेक्टरी, वेब रूट डायरेक्टरी में सेव किया जाता है। कुछ पुराने PHP फाइल एक्सटेंशन .phpml जैसे कि .php 3, .php 4, .php 5, .phps ऐसे थे। तो अब तक हमने यह जाना कि PHP क्या है और इसे रिलीज वर्जन कैसे किए गए थे। अब हम PHP के फीचर्स, यूजेस और एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ PHP एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है और इसे कई सारी यूनिक फीचर्स के मामले में भी देखा जाता है। तो आइए जानते हैं यूनिक फीचर्स ऑफ पाइथन। PHP सिंप्लिसिटी, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फैमिलियरिटी, एरर रिपोर्टिंग, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स, रियल टाइम एक्सेस मॉनिटरिंग, सिंपल, फास्ट एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज, ये अन्य फीचर्स है PHP लैंग्वेज के। PHP स्क्रिप्ट का उपयोग लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कई अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया जा सकता है। यह अपाची और IIS वेब सर्विस को भी सपोर्ट करता है। PHP का उपयोग वेब डेवलपर्स को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब सर्वर को चूज करने की स्वतंत्रता देता है। PHP के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। PHP के एडवांटेज है कि PHP एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, यही एक क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है। मॉड्यूल फॉर कनेक्ट डेटाबेस और स्पीड, ये PHP के एडवांटेज है। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ के तौर पर आपने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम तो देखा ही है। अब जानते हैं कि PHP कैसे काम करता है।
जैसा मैंने आपको बताया कि PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो किसी वेब सर्वर के साथ काम करता है। जब आप अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में कोई URL टाइप करते हैं तो आप उस URL वेब सर्वर को एक मैसेज भेजते हैं कि आपको HTML फाइल दिखाई जाएगी। तब वेब सर्वर रिस्पॉन्ड करते हुए आपके ब्राउज़र पर उस फाइल को भेजकर प्रतिक्रिया करता है। इसके बाद आपका ब्राउज़र HTML फाइल पढ़ता है और ब्राउज़र के वेब पेज को डिस्प्ले करता है। जब आप किसी वेब पेज में मौजूद किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप वेब सर्वर में उस लिंक के फाइल को अनुरोध करते हैं। यही प्रोसेस PHP पर भी समान है। आप किसी फाइल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, वेब सर्वर आपको .php एक्सटेंशन की आउटपुट को ब्राउज़र में भेज देता है जो हम स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। आज हमने इस वीडियो में सीखा कि PHP क्या है। मुझे उम्मीद है कि PHP क्या है इस बारे में आपको जानकारी मिल रही होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।